हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए। एक ऐसी घटना आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, यह घटना इस देश के बहुजन समाज के अभिन्न हिस्सा दलित समुदाय के साथ घटाई गई घटना है। दोस्तों, यह एक ऐसी घटना है जिसमें सिर्फ 3 घंटे में ही 15 पुरुष, 16 बच्चे और 27 महिलाओं का एक साथ ही नरसंहार कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, जो महिलाएं गर्भवती थीं, पेट से थीं, उनके पेट को फाड़ करके उनके बच्चों की हत्या कर दी गई थी। पूरे दलित बस्ती को सिर्फ 3 घंटे में ही लहूलुहान कर दिया गया और खून का ऐसा नंगा नाच खेला गया जिसको सुनने के बाद आपका कलेजा कांप उठेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल पर बहुजन समाज से संबंधित इतिहास और उनके न्यूज को दिखाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यह घटना कहाँ की है, कब की है और किसने घटाई थी इस घटना को। दोस्तों, बिहार के अरवल, भोजपुर, गया और जहानाबाद को 90 के दशक में लाल इलाका कहा जाता था और उस समय जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया था, जिसके वजह से दलित समुदाय और सवर्णों के बीच में हमेशा संघर्ष होता रहता था, क्योंकि सवर्ण जमीन को छोड़ना नहीं चाहता था और दलित समुदाय के लोग जमीन पर अपनी हिस्सेदारी की बात करते थे। दलितों की आवाज को उठाने के लिए भाकपा माले उस समय संघर्ष कर रही थी और वहीं पे सवर्णों की जो सेना थी, जिसका नाम था रणवीर सेना, वह सवर्णों की लड़ाई लड़ रही थी। यह घटना है 1 दिसंबर 1997 की रात 9 बजे की लक्ष्मणपुर बाथे गांव की। लक्ष्मणपुर बाथे गांव के लोग तो बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं था कि हमारे गांव पर किसी भी प्रकार का कोई हमला होने वाला है। और 1 दिसंबर 1997 की रात में लगभग 9 बजे 100 लोग मुंह बांध करके सोन नदी पार करते हैं और लक्ष्मणपुर बाथे गांव में घुस जाते हैं और नरसंहार शुरू कर देते हैं। रात का समय रहता है और जो भी व्यक्ति इनके हाथ लगता है उसकी हत्या करते चले जाते हैं, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो। एक के बाद एक की हत्या करते हुए टोटल 58 लोगों की हत्या कर दी जाती है और सभी हमलावर पुनः नाव से सोन नदी पार करके उस पार चले जाते हैं और नाव से उतारने के बाद उन तीनों नाविकों की भी हत्या कर दी जाती है, जो नाविक उनको नाव से पार कराए होते हैं। असली कारनामा तो सुबह होता है कि सुबह होने के बाद गांव में पुलिस आती है और टेलीफोन के माध्यम से पूरी सूचना सरकार को बताई जाती है, चाहे वह राज्य सरकार हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और राष्ट्रपति KR नारायणन थे। साथ ही बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग होने लगती है और साथ ही गांव के लोग इस जिद पे उतर जाते हैं कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग लाश को नहीं जलाएंगे। और लगभग 3 दिनों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लक्ष्मणपुर बाथे गांव पहुंचती हैं और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन सिर्फ निंदा से ही काम चला लेते हैं। इस घटना में टोटल 46 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, जिसमें से 19 लोगों को निचली अदालत ही रिहा कर देती है, जिसमें एक व्यक्ति सरकारी गवाह बन जाता है और 16 लोगों को फांसी की सजा दी जाती है और 10 लोगों को उम्र कैद दे दिया जाता है। इस घटना पर फैसला सुनाते समय विजय प्रकाश मिश्र कहते हैं कि समाज के चरित्र पर यह घटना एक धब्बा है, लेकिन इतने बड़े घटना का जो फाइनल नतीजा सामने आता है 9 अक्टूबर 2013 को सभी दोषियों को, जितने भी दोषी करार दिए गए थे, चाहे जिसको फांसी की सजा हुई थी या जिसको उम्र कैद की सजा हुई थी, सभी दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। सभी दोषियों को जब रिहा कर दिया जाता है तो लोगों की प्रतिक्रिया आने ही थी, तो लोग प्रतिक्रिया में ये कहते हैं, जांच करने वाला अधिकारी भी सवर्ण है, निर्णय देने वाला भी सवर्ण है, वकील भी सवर्ण है, देश की उच्च कुर्सियों पर बैठा हुआ हर कर्मचारी अधिकारी सवर्ण है, तो फिर इस देश के दलितों को न्याय कैसे मिल सकता है। सिर्फ 3 घंटे में 58 लोगों की हत्या करना कोई छोटी घटना नहीं थी। उसके बावजूद भी सभी दोषियों को रिहा कर दिया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि इस देश का दलित, शोषित, वंचित समाज आज भी न्याय के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि क्या आप इस घटना को जानते थे।